कृपा का तो वो होता है, थोड़ा अनुभव सा होता है, लेकिन अंतमति सुगति से थोड़ा डर लगता है। प्रभु के आश्रित हो जाए तो डर क्यों लगेगा? पहला शब्द है निर्भय। भगवत शरणागत होता है तो निर्भय होता है। महाप्रभु कह रहे अभयद भुज दंड मूल पीनम ससानुकूल कनक निकस लस विपुल दामिनी धर की। हमारे प्रभु की भुजाएं शरणागतों के लिए अभयद भुज दंड मूल। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जब ऐसे महामहिम युगल सरकार की शरण में हो तो फिर अंतिम निर्णय पर भयभीत के होते हो। उसमें मूर्छा सी रहेगी तो हमारे प्रियालाल को तो मूर्छा नहीं आएगी। वो तो हमारे हृदय आराध्य है। अब हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं। पहले निश्चय करो शरणागत हो कि हमारे जीवन पर और किसी का अधिकार नहीं, केवल प्रियालाल का अधिकार है। हमारी गति, हमारी मति हमारे प्रियालाल के हाथ है। तो अभी आपको आनंद आने लगेगा। अपने ऊपर तो क्या विश्वास, आज हमारा मन भजन में लग रहा है, कल विषयों में लगेगा, क्या होता है, आज अच्छा है कल बुरा हो सकता है। तो हम प्रभु पर विश्वास करें कि हम कैसी भी परिस्थिति में हो वो हमको अपने चरणों में बुला लेंगे। तो प्रभु का स्वभाव है कि जो जिस भाव से शरणागति स्वीकार करता है वैसी उसको अनुभव होता है। ये था मम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्ये हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। भगवान कह रहे इसलिए निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। और प्रभु के जब भय लगे तो प्रभु के चरणों का ध्यान करो कि वो तो बड़े कृपालु है, करुणा समुद्र है, मुझे जैसे अधम का जरूर उद्धार कर देंगे। तो फिर अपने निर्णय पर हम विश्वास न करें, प्रभु पर विश्वास करें। यहाँ ठाकुर जी ने बुलाया, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृपा। ये जैसे माता जी है, अगर उनकी अंत्येष्टि कभी हो तो मैं सेवा कैसे करूं, क्योंकि बड़ा पुत्र हूँ, तो कैसे जो है उस समय सेवा कैसे कर सकता हूँ श्री जी की? नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय बाद कराना तो सबका करवाते हैं, लेकिन ये सेवा श्री जी की अपनी सेवा, अपनी सेवा में एक सेवा विचारम ग्रंथ है हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत का। उसमें है कि जनना सोच और मरना सोच दोनों में श्री जी की सेवा हो सकती। मान लो किसी का जन्म हुआ है तो सूतक नहीं माना जाता, तो अपने यहाँ अगर अपने घर में ही है तो हम अपनी श्री जी की सेवा नहीं छोड़ेंगे। कोई मर गया है तो हमारी श्री जी की सेवा चलती रहेगी, हमारी श्री जी की सेवा में बाधा नहीं होगी। लगता है कि लोग विरोध करते हैं कहीं दूसरे नहीं, लोग के विरोध से डरोगे तो लोग तो तिलक भी लगाना पसंद, वो तो कहेंगे शराब पियो हमारे साथ बैठो। तो हम लोगों की बात मानेंगे या शास्त्र की बात मानेंगे या गुरु जी की बात मानेंगे? परमार्थ के पति को गुरु और शास्त्र की बात देखनी है, और संसार के आदमियों को संसारिक बात देखनी है। भैया विरोध करते हो, मित्र विरोध करता है, इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। तो जब भैया और मित्र जब नरक जाने का नंबर आवे तो उनसे पूछना आप सहयोग करोगे क्या? कोई सहयोग करने वाला तो है नहीं, इसलिए इस विरोध से डरना भी नहीं है। पर डरेगा वही जो भगवत शरणागत नहीं है। भगवत शरणागत तो क्या कर, प्रभु की सेवा कोई अपराध है क्या? हमारा जैसे छोटा बच्चा है तो जब सूतक होता है तो उसको भोजन नहीं देते क्या, उसको स्नान नहीं कराते क्या? तो हमारे प्रियालाल हैं, हम इसी भाव से कि सुकुमार किशोरी किशोर है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि सूतक के समय दूसरों को दे दो, तो अपना लड़का बच्चा दे के देखो, गोद वाला बच्चा हो कि अब सूतक हो गया है या कोई पधार गया तो अब तुम्हें यहाँ नहीं, दे के देखो। तुम कहोगे नहीं, हमारा प्राण हम कैसे दे दें, दूसरा कैसे दूध पिलाएगा, कैसे रखेगा, मुझे विश्वास नहीं। तो लाडली लाल वो तो प्राणों के प्राण है, फिर क्या हम उनको कैसे दूसरे को दे दें? नहीं भैया, हम कुछ नहीं मानते, हमारी लाडली लाल की सेवा चलती रहेगी, क्योंकि हमारी प्रेम उपासना है। इसलिए सिद्धांत सब एक तरफ और प्रेम। 4 बजे 3 बजे उठ करके कर्माबाई जी खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए, और जगन्नाथ जी गोद में बैठ के पाते थे आके। एक संत ने एक दिन देखा कि वो सूर्य उदय के बाद नहाने जा रहे, तो उनका तुम भक्ता होकर इस समय नहाने जा रहे क्यों? तो उनका उठे तो 3 बजे जाती, पर खिचड़ी बना के जगन्नाथ, अरे बिना नहाए घोर अपराध कर रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगाते हो। वो भोली भाली सुबह से दिनचर्या शुरू की, तो खिचड़ी बनाई, भोग लगा। ठाकुर जी एक ही कौल पा रहे थे कि मंदिर का पट खुला तो भाग के वहां जाना पड़ा। तो वहां देखा तो ठाकुर जी के मुख में खिचड़ी लगी, तो उनका जय जय। प्रातः काल तो भोग लगा नहीं आप कहता। उन्होंने बताया कि वो एक कर्मकांडी बाबा जी
और कर्मा बाई को बिगाड़ रहा है, ठाकुर जी की भाषा, उनको बता रहा है कि नहा धो। अरे वो भाव से नहा कर, भाव में ही सारा खेल होता है। वो भाव में थी कि सब कोई तो भोग लगा देता है, शाम के भी रात्रि के भी, लेकिन जब भोग शयन हो जाता है उसके बाद कौन भोग लगाता होगा? मेरे प्रभु भूखे रहते होंगे, बोले उनसे कहो जैसे वो लगाते थे वैसे ही लगावे। तो प्रेम में भगवान राजी हैं, नियम संयम तो जो स्वीकार करे करे। आप अगर आपकी हिम्मत पड़े तो आप ऐसे, जब आपने इस मार्ग को चुना है तो आपको यही बात माननी चाहिए। लोग क्या कहेंगे तो नहीं देखना है? कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम तो कहना ही है, तो कहते रहेंगे जी। ये जबान से तो रोज बोलती हूँ लाडली जो मैं आपकी हूँ, आप मेरी हो, लेकिन दिल से नहीं निकल रहा अभी। आ जाएगा, निकल जाएगा, धीरे धीरे नीचे उतरता चला जाएगा। जब हम वाणी से किसी को कहने लगते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके बिना तुम जी नहीं सकते, देख लेना। एक वाणी से केवल किसी से कहते हो, पर वाणी से भी ठीक होना चाहिए, कपट भरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर प्रभु तो हमारे प्यारे है ही है। 3 प्रकार से शरणागति होती है, वाणी से होती है, और कर्म से होती है जिसको शरीर कहते हैं, और फिर मन से होती है। तो वाणी से एक तो शुरू हो गई ना कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। धीरे धीरे हमारी चेष्टाएं कर्म भी समर्पित होते जाएंगे तो हमारा मन भी समर्पित हो जाएगा, और जहाँ ये तीनों समर्पित हुए तो हम तो प्रभु के है ही, अनुभव हो जाएगा। तो शुरुआत तो वाणी से ही होती है। कोई भी विकार नहीं जा रहे गुरुदेव। अब कोई बात नहीं, प्रभु को समर्पित है, जिस दिन उनकी कृपा होगी उस दिन सब ठीक हो जाएगा। हमको धैर्य रखना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। बहुत जन्मों का पुराना रोग है, बहुत जन्मों का है। अगर इस जन्म में 10-5 वर्ष से भजन शुरू कर दिया है और थोड़ा भी ये लगने लगा कि मेरे अंदर विकार है, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, विकारी को ये नहीं लगता मेरे अंदर विकार। अगर कामी को तुम कामी कहो तो तुम्हें गाली देगा, है? आप खुद अपने को विकारी कहने लगे, मतलब कितना भजन का प्रभाव बढ़ा कि आपका अहंकार दब गया और भजन बल बढ़ रहा है। आप सभा में कहने की विकार हमारे अंदर है, ये कितनी बड़ी बात हुई। चुपचाप भजन करते रहो, ये निष्फल नहीं होने, एक दिन ये विकार भी शांत हो जाएंगे। विश्वास करके चलो, हम सब उसी मार्ग से आए हैं। हम सबको वही, जैसे संसारी पुरुष को होते वैसे ही आकर्षण तो देखा है। भजन का बल देखा है, इनका बल देखा है। अगर भजन का बल है तो ये जलाते हैं, पर ये जलाते जलाते खुद जल जाते हैं। इनका अस्तित्व तो नहीं रहता कि भक्त को भ्रष्ट कर सके। धीरे धीरे नाम जप करते रहो, सहत सहत बाढ़े भगवती। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे विकार नष्ट हो जाएगा। सलेखा पुत्र आया, इस पे डाल दीजिएगा, उसको नाम जप में रुचि हो जाए। जी जी जी।